गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिन एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं अपना सेशन, क्योंकि आज ऑलरेडी अपन थोड़ा लेट है ना। तो सीधे सीधे अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखो भाई, यस, फर्स्ट क्वेश्चन जो है पीवाईक्यूज, इस सेशन के अंदर अपन जो रिकवर कर रहे हैं वो पीवाईक्यूज है, और सीबीएसई बोर्ड के बेसिस पर अपन ये सेशन ले रहे हैं। तो अपने पास क्वेश्चन है एल्डिहाइड से रिलेटेड, और कीटोन एल्डिहाइड का चैप्टर जो है उससे अपन ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो देखो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, देखो भाई, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एमसीक्यूज अपन ले रहे हैं। तो एमसीक्यूज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रोजन-मुंड रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड द कैटलिस्ट यूज्ड इन दिस रिएक्शन इज। तो इसके अंदर कौन सा कैटलिस्ट यूज हुआ है, ये ऑप्शंस आपके सामने है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया बेटा? क्वेश्चन पूछा गया 24 में, ठीक है ना। तो कौन सा रोजन-मुंड रिएक्शन जो है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, भाई आप बहुत अच्छे से जानते हो सर। रोजन-मुंड रिएक्शन के अंदर एसाइल क्लोराइड जो है वो आपका होगा, कौन होगा? एसाइल क्लोराइड होगा। और इस एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन आप किसमें करवाते हो? पैलेडियम पैलेडियम बेरियम सल्फेट, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, या फिर आप किसमें और कौन हो सकता है यहाँ पर? भैया यहाँ पर एक और हो सकता है, कौन हो सकता है? पैलेडियम आपने लिया, चारकोल हो सकता है। पैलेडियम आपने लिया, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है। तो ये आपके सामने हो सकते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है? लेड, है ना, लेड सॉरी, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, लेड नहीं, है ना। लेड नहीं, लेड तो क्या होता है? पीबी होता है, सॉरी फॉर दैट, है ना, पीबी होता है, ठीक है। तो पैलेडियम जो है और बेरियम सल्फेट, इसकी बात करते हैं। नेम इसका क्या है? लिंडलार रिएजेंट। क्या नेम है बेटा? लिंडलार रिएजेंट। ये भी आप ध्यान रखना। ओके, तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, वो देखो जरा। ये हो गया रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, हम इसकी साइज बढ़ा लेते हैं इनकी। ओके, हाँ जी। तो अब अपने पास जो है सेकंड क्वेश्चन क्या है उस पे फोकस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ब्यूटेनोन। क्या देना है भाई? ध्यान रखना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा जो दिया गया है उसमें से कौन सा, विच कंपाउंड्स विल गिव, क्या ब्यूटेनोन, कौन सा कंपाउंड है जो ब्यूटेनोन देगा ऑन द ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन KMnO4। तो अपन को बहुत अच्छे से पता है सर, आपको ब्यूटेन यानी कि ब्यूटेनोन की बात कर रहा है ना, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये ब्यूटेनोन है। इंक कुछ ज्यादा ही होगी, चलो ठीक है ना। CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है आपका? ब्यूटेनोन है। कौन है बेटा? ब्यूटेनोन है, ब्यूटेनोन है ये ब्यूटेनोन है। तो बताओ ये किससे मिलेगा? भाई सीधी कहानी है, ये मिलेगा किससे? आपके पास जो है कहां पर CH2CH3, क्या करो? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तभी तो, और वो भी कौन से? सेकेंडरी का। याद है ना, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने एल्डिहाइड मिलता है, क्या मिलता है? और सेकेंडरी का रिएक्शन करने पर क्या मिलता है? कीटोन मिलता है। तो सेकेंडरी लिया, ओके। और कौन से कार्बन पर? सेकेंड कार्बन पर। तो भैया ढूंढ लो क्या मिलेगा, ब्यूटेन टू ऑल।
ऑप्शन नंबर 2, ब्यूटेन टू ऑल, ऑप्शन नंबर 2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? तो ये आपके सामने हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 52 पे चलते हैं। हाँ, बेंजोफिनोन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, बेंजोफिनोन, भैया बेंजोफिनोन, एक तरफ बेंजीन, दूसरी तरफ भी क्या है मिलने वाला है? बेंजीन ही है। लेकिन ये है क्योंकि ओ एन ई है ना, क्या है? ओ एन ई है, तो इसका मतलब कीटोन है। क्या है बेटा? कीटोन है। तो ये किससे मिलेगा? बेंजोफिनोन किससे मिलेगा? कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, इनमें से किससे मिलेगा? बताइए फटाफट, आप बताइए, फिर अपन बात करते हैं। हाँ ठीक है, चलो ऑप्शंस। बताओ बताओ जल्दी बताओ। देखो, बेंजाइल क्लोराइड दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बेंजाइल क्लोराइड है बेटा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजाइल क्लोराइड है। बेंजाइल क्लोराइड प्लस बेंजीन और AlCl3, एक तो ये ऑप्शन है। तो आपके पास यहां पे मैं बना देता हूं ना सर, ये बेंजाइल क्लोराइड हो गया। हाँ, बेंजोइल, सॉरी बेंजोइल, बेंजोइल का मतलब क्या है? ये होता है बेटा बेंजोइल, डबल बॉन्ड O और Cl, ये बेंजोइल है। और ध्यान रखना, एक ये कौन सा है? नेम देखो, नेम, यहाँ पे दो बातें क्लियर कर रहा हूं मैं, दो बातें। कौन सा? एक तो आपने जो है नेम की बात की सर, बेंजोएल, और एक मैं और क्लियर करवा देता हूं आपका सर, ये कौन है? ये भैया CH2 पे लगा हुआ Cl, ये कौन सा है? बेंजाइल, ये कौन सा है? बेंजाइल। और भैया एक और बात कर लो, क्योंकि तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस बने और तुम्हें कंफ्यूजन हो जाए कि सीधा ही किस पे है, इस पे है, सीधा ही किस पे है, इस पे है। तो मेरे भाई ये है क्लोरोबेंजीन। कौन है? क्लोरोबेंजीन है जी, क्लोरोबेंजीन है। तीनों क्लियर हो गए क्या? तो नेम से देखो, यहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं दी हुई। आपको जो दिक्कत होने वाली है बेटा, वो नेम से होने वाले। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आती है, बेंजोइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर नहीं आती है, बेंजाइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर नहीं आती है, ये बेंजाइल है ना, ये कौन सा है? बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजाइल क्लोराइड है। और ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। और दूसरा क्या बोल सकते हो उसे? फिनाइल क्लोराइड। और दूसरा क्या बोल सकते हो? फिनाइल क्लोराइड, फिनोल नहीं, फिनाइल। अरे जब कोई बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट अगर वो सब्स्टिट्यूएंट पे लगा हो, तो जैसे कार्बन चेन और या एक बेंजीन लगा हुआ हो, तो उस बेंजीन को क्या बोलेंगे? फिनाइल, है ना? तो ये है बात। आई बात समझ में थोड़ी? ओके जी। तो अगर आपको बात समझ आ गई है तो देखो जरा, कहानी को और बढ़िया से समझते हैं। तो सर हमसे तो बेंजाइल का बोला है। हाँ जी ठीक है जी, बेंजाइल बोला है तो आ जाओ। बेंजाइल का जो है वो क्या करना है? प्लस बेंजीन के साथ रिएक्शन करवानी। वेरी गुड, बेंजीन के साथ रिएक्शन करवानी, ये बेंजीन के साथ। और किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 के प्रेजेंस में दिया हुआ है ना, AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है। तो आपको पता ही है कि अगर ये रिएक्शन करवाते हो आप, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल होगा कि नहीं होगा? रेजोनेंस की वजह से न्यूक्लियोफाइल है। और ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं? तो एल्यूमिनियम जो है वो यहाँ जाके बैठ जाता है, ठीक है ना? और ये अटैक कर देगा भैया यहाँ, और जब ये वापिस छोड़ेगा तो Cl यहाँ से रिमूव। तो क्या बन गया सर? ये बन गया सर, ये बन गया कौन जी? कौन जी? ये बन गया, ये बन गया। Cl यहां से निकल जाएगा। तो बोलो ये बना कि नहीं बना? बन गया, फर्स्ट ऑप्शन से बन गया। सर बेंजाइल क्लोराइड डाई डाइफिनाइल कैडमियम। और एक और ऑप्शन से आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इससे सी से देखो जरा, बेंजोइल, अच्छा मैं बेंजाइल बोल रहा हूँ क्या? बेंजोइल, नो नो नो, बेंजोइल, बेंजोइल। उसकी रिएक्शन आप किससे करवा सकते हो? इससे करवा सकते हो भैया,
ये कल के ही लेक्चर में पढ़ा था। कौन? RMGX। और हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज देता है और ये नेगेटिव होगा तो इस पे जाएगा, ये यहाँ जाएगा। ओके, और जब ये वापस आएगा तो यहाँ से Cl निकल जाएगा। तो इससे भी बन गया क्या? अरे इससे भी तो बन गया, इससे भी तो बन गया बाबू, इससे भी तो बन गया। बना कि नहीं बनेगा? बन गया। सिर्फ दो दो ऑप्शन कैसे हो सकते हैं? अरे नहीं हो सकते भाई, हमने कहा बोला दो दो ऑप्शन। लेकिन ग्रिगनार्ड के अंदर क्या होता है कि अगर ग्रिगनार्ड के अंदर आपने ग्रिगनार्ड लिया है तो ये रुकने नहीं देगा इसको, यहाँ किसमें? एसिटोफिनोन में रुकने नहीं देगा, फिर से अटैक कर देगा इस पे। कल के ही तो सेशन में बात हुई थी कि भैया एसाइल क्लोराइड में 2 ग्रिगनार्ड्स लगते हैं। एसाइल क्लोराइड में कितने ग्रिगनार्ड लगते हैं? 2, है ना? 2 ग्रिगनार्ड लगते हैं। ये फर्दर इस पे अटैक करेगा, ये जाएगा यहाँ पर और OH यानी कि टर्सरी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा भैया। ये लास्ट में फाइनल में सर ये जो है OH इधर एक फिनाइल हो गया और इधर एक और फिनाइल हो गया। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स है वो, है ना? ये वाला बन गया जिसमें, इसका मतलब सर ये तो फर्दर आगे बढ़ जाएगी, यहाँ रुकेगी नहीं, बढ़ जाएगी। तो गया ऑप्शन कौन सा आ गया? ए ऑप्शन आ गया जी। क्या हो गया? ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, ये बेंजीन इसमें तो मुश्किल ही, इसमें तो कहां से बनेगा, इसमें तो कहीं कीटोन आ भी नहीं सकता, है ना? तो बेंजीन का कार्बन मोनोऑक्साइड ये कौन सी है? ये जो है ये डी कौन सी है? अरे बेंजीन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जिंक क्लोराइड अगर है तो कार्बन मोनोऑक्साइड किस में होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन याद करो, गाटरमान कोच। कौन सी है ये? गाटरमान कोच है, एल्डिहाइड के लिए गाटरमान कोच। तो ना भाई ये नहीं होगी, है ना? तो सिर्फ कौन सी होगी? ऑप्शन ए होगा। कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन ए होगा जी। आओ 53 पे आओ, इसका ऑप्शन ए हो गया। इसका आपको पता ही है कौन है, बी था। चलिए इस पे आ जाइए। देखो क्वेश्चन क्या है, बड़ा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपके 4, 3 या 5 मार्क्स में आते हैं। कौन सा वाला? ये अब जो करेंगे उसको, है ना भाई? अब जो करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो इसको, है ना? क्वेश्चन बड़ा प्यारा था ना, ये वाला 53। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ना। 53 में क्या है बेटा? A प्लस बी डाइल्यूट NaOH। ये कोई मुझे बता सकता है? कमेंट बॉक्स में कोई मुझे बता सकता है कि ये कौन सी रिएक्शन है? क्योंकि यहाँ पर देखो, इसको देख के पहचान सकते हैं आराम से। अगर प्रैक्टिस की है तो इसको देख के पहचान सकते हैं ये किस में होता है ऐसा। सर ये दिख रहा है मुझे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, एल्डिहाइड नहीं कीटोन ना। सैचुरेटेड कीटोन किसमें बनता है जी? एल्डोल। ये कौन सी है बेटा? एल्डोल रिएक्शन है ना? कौन सी है ये? एल्डोल कंडेंसेशन है जी, एल्डोल कंडेंसेशन है। और वो भी कौन सी है? वो भी पहचानो कौन सी है? एल्डोल 2 होती है ना, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। और कौन सी? सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। भैया ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है। कौन सी है? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है। नहीं पहचानने में आ रहा, कोई बात नहीं। देखो मैंने कैसे पहचाना है मैं बता देता हूँ। सर इधर जो है एक फिनाइल यानी R ग्रुप है, वेरी गुड। इधर कीटोन है और इधर एक और फिर जो है, यानी कि सिचुएशन आपके सामने होगी, R कार्बोनिल और कोई एक कार्बन वाला ये था, यानी कीटोन था सर, कीटोन। कीटोन वेरी गुड, कीटोन था। और अगला वाला है ना सर, अगला वाला यहां पर डबल बॉन्ड, यानी कि एल्डोल में क्या हुआ होगा? मैं पूरा एल्डोल करके दिखा देता हूं ताकि आपको समझ आए, है ना? एक तो पहचान लिया सर, यानी कि सर ये वाला तो कीटोन होगा। कौन सा? ये वाला तो कीटोन होगा। ये वाला तो क्या है? कीटोन होगा। इधर का एल्डिहाइड होगा। इधर का क्या है? एल्डिहाइड है। तो देखो वैसे तो आंसर मिल जाएगा अब आपको, है ना? बट आपको ये समझना है कि देखो सर, एक होता है CH3 C डबल बॉन्ड O
H और एक होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये होता है। तो आपके पास भैया यहाँ पर बात करें तो एल्डिहाइड गुड इलेक्ट्रोफाइल है, गुड इलेक्ट्रोफाइल है, और जब बेस में आप रिएक्शन करवाते हो तो भैया इसके H को खा जाता है और क्या बना देता है, क्या बना देता है ये सर, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंगल ओ नॉट डबल, सिंगल ओ सिंगल ओ सिंगल ओ, है ना, सिंगल ओ सिंगल ओ सिंगल ओ सिंगल ओ सिंगल, सर ये बन जाएगा, ये नेगेटिव है ना, हाँ ये हो गया CH3। तो सर ये जो है ना, ये क्या है, इनोल कीटोल बन जाएगा, तो इनोल बन गया ये इनोल। अब ये इनोल जो है वो अटैक कर देगा किस पे, ये इनोल अटैक कर देगा इस पे, इनोल अटैक कर देगा किस पे, इस पे, ये गया यहाँ और ये अटैक कर देगा भैया यहाँ, तब ये चला जाएगा यहाँ। तो आपके पास क्या हो गया, CH3 CO माइनस और इधर H है, ये वाला जोड़ा है मैंने, ये जुड़ गया इससे डबल बॉन्ड से CH2 से, है ना, और फिर ये जुड़ गया यहाँ, तो आ गया वापिस ये, और ये आ गया CH3, बस यही तो हुआ। तो ये बन जाएगा लास्ट में क्या है, प्रोटोनेशन करवा दो तो ये एल्कोहल हो जाएगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन प्रोटोनेशन करवाऊंगा, प्रोटोनेशन करवाऊंगा तो प्रोटोनेशन में क्या हो जाएगा, चलो यार बना देते हैं, कई सारे कंफ्यूजन में आ जाएंगे, नहीं प्रोटोनेशन करवा दो भाई, प्रोटोनेशन करवा दो तो क्या हो जाएगा सर, ये CH3 COH आ गया, यहाँ H रहेगा, CH2 हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, CH3 हो गया। अब इसे हीट कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास यहां से यहाँ जो H है ना, यहाँ H लगा देता हूं मैं, H ये जाएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ, वाटर निकल जाएगा, बन के आ गया तुम्हारे सामने CH3 C, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, डबल बॉन्ड CH सिंगल C डबल बॉन्ड O CH3, यही तो बना, देख लो देख लो, देखो यहाँ पर देखो, डबल बॉन्ड फिर कार्बोनिल। अब मैंने किया क्या है, सिर्फ अपन यहाँ और यहाँ चेंज कर दे, सिर्फ यहाँ और यहाँ, मतलब यहाँ मैं क्या ले लूं, यहाँ मैं एक बेंजीन ले लूं, तो अपनी तो स्ट्रक्चर बन गई में, और यहाँ क्या ले लूं सर, यहाँ सर मैं एक बेंजीन ले लूं, यही तो बात हुई। तो इसकी जगह बेंजीन लगा दो, इसकी जगह बेंजीन लगा दो, इसकी जगह बेंजीन लगाया तो ये तो क्या हो गया, अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, यहाँ पर बेंजीन लगाया तो क्या हो गया, बोलो बोलो बोलो, तो यहाँ पर देखो 1 फिनाइल इथेनॉल, नहीं सर, नहीं नहीं, ए नहीं, है ना, ए नहीं। दूसरा आ जाओ, बेंजोफिनोन, पहला वाला बेंजोफिनोन फॉर्मेल्डिहाइड, नहीं ये भी नहीं। फिर आ गया बेंजीन एल्डिहाइड, हाँ सर एक तो बेंजीन एल्डिहाइड है और एक एसिटोफिनोन है, बिल्कुल ही एसिटोफिनोन है। ये क्या है, एक तरफ फिनोन यानी बेंजीन है और एक एसिड एसिड एसिटोन होता है ना, उसका ग्रुप है ये, ठीक है। तो ऑप्शन आ गया जी आपका सी, और बेंजोफिनोन और एसिटोफिनोन ना, ये तो एक ही, यहाँ पर बेंजोफिनोन का मतलब ये वाला, ध्यान रखना, बेंजोफिनोन तो ये होता है, कौन सा होता है, कीटोन ही है, लेकिन ये तो है बेटा बेंजोफिनोन, ये तो क्या है बेंजोफिनोन, और ये क्या है एसिटोफिनोन, ये क्या है एसिटोफिनोन, ये क्या है एसिटोफिनोन, ये एसिटोफिनोन, ये बेंजोफिनोन। बोलो समझ में आई क्या बात, तो ऑप्शन समझ में आ गया कौन सा है, ओके सर आ गया समझ, चले जी चले 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 जी चले, फटाफट आगे चलते हैं। देखो देखो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ हाँ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ गया जी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ गया, ध्यान रख लेना, ये किसका था, दिल्ली वालों का 22 का क्वेश्चन था। ये आ गया आपका, ये वाला कौन सा था, 23 का क्वेश्चन था CBSE सैंपल पेपर से। ये आ गया आपका 54, 54 क्या है, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द कंपाउंड, कौन सा, ये जो है विच प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा व्हेन बेंजीन एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद द कंसंट्रेटेड एक्वस केओएच। यहाँ पर देखो भाई इन्होंने ना
थोड़ा सा ये दिया है लेकिन आपको समझ लेना चाहिए, है ना, समझ जाना चाहिए कि ये यहाँ पर कौन सा है, एक्वस है ना, हाँ सही है, सही दिया हुआ है, ठीक है ना, सही दिया हुआ है एकदम। ये ऊपर वाली जो रिएक्शन है ना, उसी का मैंने जब पढ़ाया था आप लोगों को, तब मैं इसमें सीधा सीधी कहानी बोल दी थी मैंने, क्या, कैसे पहचानना है। अरे भैया, मैंने कहा था कि अल्फा, एल्डोल में क्या था, एल्डोल में शुड बी अल्फा हाइड्रोजन, है ना, अल्फा हाइड्रोजन तो होना चाहिए। अगर यहाँ पर मस्ट है मतलब एक तरह से, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या, अरे यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या, बेस में रिएक्शन करवा रहे हो भाई मुन्ना तुम यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन के ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है क्या, 1 2 3 4, 4 के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बोलो तो क्या 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 मैं क्या बोला था मैं, कि अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल जाएगी बेस की प्रेजेंस में। देखो बेस की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, ये देखो बेस है, बेस की प्रेजेंस में। और अगर बेस से करवा रहे हो, या NaOH भी हो सकता है ना, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा क्या, बेस, बेस से करवा रहे हो और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या बोला था कि अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेस में, तो इसका नजारो बदल, पलट जाएगा, इसका नजारो बदल जाएगा, है ना, पूरा नजारो पलट भी जाएगा, बदल भी जाएगा, और क्या नाम हो जाएगा, कैनिजारो। क्या हो जाएगा बेटा, कैनिजारो। और कैनिजारो में क्या होता है, एक कंपोनेंट तो जाके बन जाता है एल्कोहल, और एक कंपोनेंट जाके बन जाता है सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव रहेगा, और इस पे जो भी बेस के साथ केटाइन है वो आ जाएगा। तो बेस के अपने साथ केटाइन पोटेशियम है, तो देख लो जरा किसमें बन रहा है ये, सर एक तो ये रहा, एक ये रहा, ऑप्शन बी में बन रहा है, ऑप्शन बी में बन रहा है, ऑप्शन बी में बन रहा है कैनिजारो। देखो देखो नजारो कैनिजारो का, तो एल्डोल और कैनिजारो तो दोनों एक साथ, बस इतना फर्क है, सब कुछ सेम है, अल्फा हाइड्रोजन किसी एक में भी मिल गया एल्डोल जाएगी, और नहीं मिला तो कैनिजारो में जाएगी। तो कैनिजारो किस किस से हो सकता है, सर इससे कैनिजारो हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा अभी देखना, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि किस किस से कैनिजारो हो सकता है और किस किस से नहीं, देखना भाई अभी क्वेश्चन आ जाएगा, अभी 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 अभी, देखो भाई अभी अभी क्वेश्चन आ रहा है, यस 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 यस, देखो मेरे भाई, यस यस, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रिएक्शन इज गिवन बाय एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन, ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कीटोन भी दे एल्डिहाइड भी दे। सर फेलिंग तो पढ़ा था हमने, स्पेसिफिक एल्डिहाइड के लिए होता है, ना ना ये नहीं जाएगा। सर टोलेन पढ़ा था हमने, ये भी स्पेसिफिक एल्डिहाइड के लिए होता है सर, ना ना ये भी नहीं जाएगा, है ना, ये भी नहीं जाएगा। फिर कैनिजारो है आपके पास, कैनिजारो रिएक्शन, तो कैनिजारो तो अभी जस्ट बोलिए आपको, अल्फा हाइड्रोजन कीटोन अगर आपने ले लिया, कीटोन आपने लिया है, तो वहां पर क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होगा। तो भैया इसका आंसर क्या है, 2,4-DNP टेस्ट जो है वो दोनों ही देता है, एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है, लेकिन फेलिंग ए बी वाला टेस्ट ब्लू कलर वाला वो, और टोलेन सिल्वर मिरर टेस्ट ये सिर्फ कौन देता है, एल्डिहाइड देता है, ध्यान रख लेना, है ना, एल्डिहाइड देता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन, ये आ गया जी भैया, जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन ये आ गया 56 में, क्या है इनमें से कौन सा है जो कैनिजारो नहीं देगा, सर अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं ये तो देगा सर, इसमें सर ये भी देगा, इसमें ढूंढो, इसमें टर्सरी में ये ऐसा है, यूं इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3, और इस पे लग गया CHO, ये फंक्शनल ग्रुप और ये अल्फा हाइड्रोजन, क्या इस पे हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन सॉरी,
अल्फा कार्बन। क्या इस कार्बन पे हाइड्रोजन है? नहीं, तो ये भी नहीं देगा। और इस पे देखो, इस पे ये क्या है सर? CH3 C CH3 H CHO, ये फंक्शनल ग्रुप है। और ये अल्फा कार्बन है, उस पे क्या अल्फा हाइड्रोजन है क्या? अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन है क्या? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। इसका मतलब भैया कौन दे देगा? ये ये जो है विच डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन, ये कैनिजारो नहीं देगी, बाकी सब कैनिजारो देगी। तो ऑप्शन क्या हो गया? ये कैनिजारो देगी, ये भी कैनिजारो देगी, ये भी कैनिजारो देगी, ये कैनिजारो नहीं देगी और ये कैनिजारो नहीं देगी। तो अपना ऑप्शन यही तो पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन हो जाएगा बी। बोलो समझ आया क्या? समझ आई कहानी? यस, कहानी समझ आ गई है, कहानी तो समझ आ गई है, आ गई है। यस, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 57 आ गया जी। क्या आ गया बेटा? 57। 57 पे क्या है? What is the IUPAC name of the ketone A which undergoes iodoform reaction to give कंपाउंड दिया हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड C CH3COONA एंड येलो प्रेसिपिटेट टेस्ट ऑफ द CHI3, ये वाला है। तो बताओ इसमें से कौन सा देगा? तो भाई आपको तो क्या ढूंढना है? आयोडोफॉर्म के लिए देखो देखो देखो, C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो देखो देखो देखो, है ना? आयोडोफॉर्म के लिए क्या होना चाहिए भाई? इधर इधर जो है आपके पास कोई ऐसा ग्रुप हो जो H हो, उसके साथ में वो होना चाहिए। तो आपको तो कुछ नहीं करना, स्ट्रक्चर्स बना लो, आपको पता लग जाएगा। आपको पहचान के लिए आयोडोफॉर्म के लिए क्या होना चाहिए? किसी फंक्शनल ग्रुप के पास ऐसा कंपाउंड, यानी कि आपके पास कोई कार्बन कंपाउंड जिसपे हाइड्रोजन हो, कार्बन एटम जिसके पास हाइड्रोजन हो। तो पहला है 3 मिथाइल पेंटेन 3 इन 2 ऑन कीटोन है, तो बना देते हैं। 5 कार्बन है, CH3 C C C 4 और एक 5। बोलो 3 पे मिथाइल है, 1 2 3, 3 पे मिथाइल है सर, ये 3 पे मिथाइल है। फिर क्या है? 3 इन है, 2 ऑन है, 1 2 3, 3 क्या है भाई? इन है, और 2 पे तो ऑन है, डबल बॉन्ड ऑन है, बाकी हो गया CH3। CH3, हाँ ठीक है सर। दूसरे पे आओ, बी। बी स्ट्रक्चर, ये ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन पे आओ, बी ऑप्शन क्या कह रहा है? बी ऑप्शन कह रहा है 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये लो भैया, ये तो 4 ही कार्बन का है ना, ये लो 4। और 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन ऑन, 2 इन, ये लो 2। और उस पे क्या है? अब देखना, देखना देखना, 3 पे मिथाइल लगा देते हैं, 1 2 3 किसी भी एक तरफ, ये हो गया 3, 1 2 3 4, ये तो हो गया। इस पे तो कीटोन नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। अब बताओ, यहाँ O N E है, तो 2 पे बॉन्ड लगने के बाद क्या इस पे डबल बॉन्ड आ सकता है? अरे भाई ये तो 5 हो गया यार, ये तो बन ही नहीं सकता। और आपने इस पे लाए तो एल्डिहाइड बन जाएगा, फिर कीटोन कैसे बना? ये तो स्ट्रक्चर ही पॉसिबल नहीं है, बी तो स्ट्रक्चर ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सी पे आओ। सी पे है इथेन 2,3 डाइमिथाइल इथेनॉन, इथे थ्री, तो क्या हो गया ये? इथेनॉन, पेरेंट कार्बन चेन, उस पे 2 और 3। तीसरी पोजीशन कहां से? जरा पेरेंट कार्बन चेन ही 2 मार्क्स, अरे 2 कार्बन की है भाई, इसकी पेरेंट देखो, इथेनॉन। और इथेनॉन पे कीटोन कैसे पॉसिबल है यार? ये तो बनी कुछ ही बना दे रहा है, कुछ ही मतलब, गजब है यार। कुछ भी जो दुनिया में बन नहीं सकते वो बना के दिया है नेम उसने, गलत था ना? तो आपसे यही तो पूछ रहा है। आपको तो क्या चाहिए? फंक्शनल ग्रुप के पास में ये चाहिए। फिर आ गया, फिर क्या है? पेंटेन। ले भाई पेंटेन बना देते, कार्बन 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 और ये कार्बन। इस पे क्या है? 3 मिथाइल, तीसरे पे मिथाइल। फिर क्या है जी?
पेंट 4ONE, तो कहां से 1 2 3 4, 4 पे ONE, 4ONE पेंटेन 3 मिथाइल, 3 मिथाइल है। ये आ गया आपका CH3, ये आ गया आपका CH2, ये आ गया आपका CH3। ठीक है, तो ये है आपके पास कंपाउंड। अब 4 हो गया, पेंट था, पेंट था, बिल्कुल था। तो अब आपके पास देखो, यहां पर तो क्या है, ये तो आपके पास हो गया एल्डोल से बना हुआ कंपाउंड। किससे? एल्डोल से बना हुआ कंपाउंड, यानी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड से। और अब यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो आपके पास जो है CH3 मिथाइल 2 इन ONE और 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये तो आपके पास यहां पर जो है एक ये रहा और एक ये रहा, ये रहा, इधर तो बनेगा नहीं। और ये आपके पास अल्फा के पास है डबल बॉन्ड, तो ये वाला जो है, ये वाला, ये जब जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, ये वाला जाएगा ना टूट के, ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, रेजोनेंस है, और इसके पास रेजोनेंस नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो गया आपके पास? ए ऑप्शन हो गया। ऑप्शन क्या हो गया जी? ए ऑप्शन हो गया। अरे यहां से जब बनेगा, ये आयोडोफॉर्म में जाएगा, तो यहाँ का जो कीटोन है वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, यानी कि कैटाइन जो बनेगा वो क्या हो जाएगा बेटा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया आपके पास। फिर आ जाओ, फिर आ जाओ आप 58 पर। किस पे आ जाओ? 58 पर। हम्म, फिर आ जाओ जी आप 58 पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुरीमा वॉज सुरीमा वॉज हैविंग अ सेवर, क्या है ये? हेडेक हो रहा है उसका ना, fever headache, she took a medicine to relieve her pain, and the medicine is industrially purposed by, अब कौन सा है इंडस्ट्रियली? अरे तुम तो एक बात बताओ ना, अभी तुमने जो तुम्हारे चैप्टर में कौन सी मेडिसिन पढ़ी है जो हेडेक के लिए काम आती है? बोलो बोलो, कौन सी पढ़ी है आपने? पढ़ा है? कौन सी? एस्प्रिन पढ़ा होगा ना, एस्प्रिन। हाँ, तो एस्प्रिन तो यार किस में बनती है? सैलिसिल एसिड वाली कहानी में बनती है कि नहीं बनती है? अरे एसिटाइल ऑफ सैलिसिल एसिड इन प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक, यही तो है। बाकी सैलिसिल मिल गया तो और कहाँ दिमाग लगाना है? बी ऑप्शन, खत्म। और तो ऑप्शन ही नहीं है ऐसा, और तो ऑप्शन ही नहीं है भाई ऐसा। सैलिसिल वाला ऑप्शन ही कौन सा है? एक ही है ना? एनिसोल, ये तो एनिसोल में तो कहाँ जाएगा मामला, बैठेगा ही नहीं। आगे बात समझ में? ओके, तो अपन चलते हैं नेक्स्ट पे, है ना? नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट पे। और यहाँ पर लग जाता है कंपाउंड एनिसिल वाला। तो सैलिसिल एसिड के साथ में यहाँ होता है C डबल बॉन्ड OH। आपके पास में क्या हो जाएगा? ये है सैलिसिल एसिड OH, C डबल बॉन्ड O, COOH, और इससे आगे रिएक्शन करवाओगे तो एस्प्रिन बन जाएगा। यहाँ रिएक्ट कर, यहाँ रिएक्ट करके, ठीक है, तो ये एस्प्रिन रिएक्शन बन जाएगी। ठीक, एस्प्रिन मतलब टैबलेट जो है उसकी रिएक्शन से फॉर्म होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट, नेक्स्ट है 59, है ना? पढ़ी है ना एस्प्रिन वाली, ध्यान रखना। नेक्स्ट आइए, टू कंपाउंड MnR हैविंग द जनरल फॉर्मूला, भाई उसका एक जनरल फॉर्मूला दिया CnH2nO, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ओके, ठीक है, तो ये कह रहा है कि कार्बन कंपाउंड N belongs to that homologous series where the first member contain 3 carbon atoms, फर्स्ट जो मेंबर है वो 3 कार्बन एटम कंटेन करता है। ओके जी, नेक्स्ट वाला सुनो देखिए,
compound M react with the one equivalent of monohydric alcohol in the presence of dry hydrochloric acid to yield a hemiacetal 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 में जब रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास क्या बनता है, यहां पर बनता है OH और यहां पर बनता है OR। यहां पर क्या बनता है OR, इसे कहते हैं हेमी एसीटेल हेमिएसीटेल। और आपके पास यहाँ पर R होगा, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर R, यहाँ पर H, और एक आपके पास कीटेल होगा, यहाँ पर O, R, OH होगा, है ना। और ये वाला जब बनेगा तो आगे जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा OR OR R, और ये वाला जब आगे जाएगा तो हो जाएगा OR OR और H, ये हो जाएगा। तो ये एसिटेल हो गया, ये कीटेल हो गया, ये क्या है कीटेल, और ये क्या है एसिटेल, और ये है हेमी एसिटेल, और ये भी क्या है हेमी एसिटेल। ये दोनों ही क्या है हेमी एसिटेल है ना, हेमी एसिटेल है। तो भैया कह रहा है कि बहुत बहुत तो सेम नहीं होंगे भाई, बहुत वाले तो हटा दो, बहुत तो सेम नहीं होंगे। M compound is an aldehyde and compound N is ketone। पहला M जो कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है और दूसरा कंपाउंड जो है कीटोन है। नेक्स्ट है कंपाउंड N इज एल्डिहाइड एंड M कंपाउंड इज कीटोन। तो M जो है वो कीटोन और N जो है एल्डिहाइड, ये बता नहीं, M जो है वो एल्डिहाइड है और N जो है वो कीटोन है। तो N और M, तो पहले तो आपने कीटोन ले लिया है ना, पहले आपने कीटोन लिया और उस पे अटैक करवाया, किसका आपने उस पे अटैक करवाया आपने N यानी कि M का, किसका अटैक करवाया M जो है वो ले लिया, उस पे N का अटैक करवाया, M लिया और उस पे किसका N का अटैक करवाया। तो आपने पहले कीटोन लिया और उस पे एल्डिहाइड का अटैक करवा दिया। क्या है अपने पहले ये एन एम है ना, ओके, फिर है एन, अच्छा एम पर एन का अटैक करवा दिया। यहाँ पे थोड़ा सा हटा देते हैं भाई कचरे को। देखो हेमी एसिटेल में क्या लिखा था अपन ने अभी जस्ट, कि भाई अपने पास जो है यहाँ पर था R C डबल बॉन्ड O और H, ये है ठीक। अब एसिटेल तक जाना है तो ये एल्डिहाइड वाले पे जाना है, इस पे अटैक करवा दो आप, इस पे अटैक करवा दो आप, ये कीटोन का एल्डिहाइड पर। तो पहले आपने लिया है, कहां गया स्टेटमेंट, पहले आपने लिया है M, फिर आपने लिया है N। तो अगर M और N लिया है तो ऑप्शन में M जो है वो एल्डिहाइड है और N यानी कीटोन है। पहले एल्डिहाइड फिर कीटोन और हेमी एसिटेल और एसिटेल तक जाता है, एसिटेल तक जाता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और डी ऑप्शन में क्या है, पहले N को बता रहा है, M पे अटैक हुआ ना, नहीं ये एल्डिहाइड नहीं, एल्डिहाइड पे कीटोन का है तो ये नहीं होगा, एल्डिहाइड पे किसका है कीटोन का अटैक है। आगे बात समझे, ऐसे बारीक बिल्कुल स्लाइटली डिफरेंस वाले ऑप्शंस हो सकते हैं, है ना। कौन किस पे अटैक कर रहा है वो है M और N की कहानी पे है। और दूसरी कहानी ये भी है, ऐसे भी पहचान सकते हो, देखो अगर वहां से नहीं तो ऐसे भी पहचान सकते हो। N जो है वो कितने कार्बन कंटेन करता है, N जो है वो कितने कार्बन कंटेन करता है, 3 कार्बन करता है, जबकि M जो है उसके लिए 3 कार्बन की कोई बात नहीं बोली है।
तो ये एल्डिहाइड हो गया, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो ऐसे भी तो पता लग रहा है एन कीटोन है और ये एम एल्डिहाइड है। 3 कार्बन से पता लग रहा है, देखो बोला है ना 3 कार्बन है, देखो 3 कार्बन एटम एन के, तो एन क्या है, कीटोन, एन एन, ये एम कीटोन, ये भी गया, बोथ हो ही नहीं सकते, बोथ वाले वैसे ही गए, और एम जो है और एन, एन कीटोन है, इसमें है सर बी, वैसे भी पता लग गया, सही है ना। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। आइए जी आइए, नेक्स्ट पे आइए, आइए नेक्स्ट पे आइए। ओके, एसर्शन और रीजन वाले आ गए आपके सामने। कौन से आ गए बेटा, एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आ गए हैं अब, है ना। तो देखो जरा एसर्शन रीजन का क्या है, इन द फॉलोइंग इक्वेशन, चलो क्वेश्चंस, फॉलोइंग क्वेश्चंस जो है कौन कौन से हैं, 60 से 65 तक के हैं, उनमें ऑप्शन ए है बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर जो है रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, और दोनों ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर सी में है कि ए इज ट्रू लेकिन आर जो है फॉल्स है, और डी में क्या है, ए फॉल्स है और आर ट्रू है, इसके बेसिस पे चलना है। चलिए 60 पे क्या है, असर्शन है, इन एसिटाल्डिहाइड द कार्बोनिल कार्बन एक्ट एज द लेविस एसिड एंड द कार्बोनिल ऑक्सीजन एक्ट एज द लेविस बेस। भैया एसिटाल्डिहाइड जो है, हाँ इन एसिटाल्डिहाइड द कार्बोनिल कार्बन एक्ट एज द लेविस एसिड, कार्बोनिल का जो कार्बन है वो किसका बिहेव कर रहा है, हाँ तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो एसिड का ही तो करेगा, ये तो न्यूक्लियोफाइल को एक्सेप्ट करता है ना, लेविस एसिड का काम कर रहा है, बिल्कुल सही है। कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है यानी ये तो नेगेटिव होता है यानी कि बेस का काम करेगा, लेविस बेस, बिल्कुल सही बात है ना। ये इसके पास लोन पेयर भी होता है तो ये किसी को डोनेट भी करेगा तो यही करेगा, कार्बन तो करेगा नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। रीजन बताओ, कार्बोनिल कंपाउंड हैव सब्स्टिट्यूटेड डाइपोल मोमेंट, बिल्कुल यार डाइपोल मोमेंट ही तो है, ये इलेक्ट्रॉन यानी कि ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव, यही तो बताते हो रिएक्शन में, तो डाइपोल मोमेंट आया कि नहीं आया, हाँ है, तो इसी वजह से ये डाइपोल मोमेंट आने की वजह से ये लेविस एसिड और ये लेविस बेस का काम करता है, इसका मतलब इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, बोलो समझ आई बात, इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट है ना। पहले वाले के लिए क्या है, बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक। आओ 61 पे आओ, चलिए क्या है, द अल्फा हाइड्रोजन एटम इन कार्बोनिल कंपाउंड इज लेस एसिडिक, अरे बाप रे, ये कार्बोनिल है और इस कार्बोनिल पे ये जो हाइड्रोजन है, ये वाले जो हाइड्रोजन है वो कौन से हैं, अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, इस पे ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, तो इस पे लगे हुए हाइड्रोजन भी क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे, क्या होंगे, अल्फा, और इस पे लगे बीटा। अब सुनो, तो लेस एसिडिक होते हैं, तो भाई कार्बोनिल के अगर पास में देखोगे तो ये और ये हाइड्रोजन हुए, तो अल्फा वाले लेस है कि बीटा वाले लेस है, अल्फा वाले तो बहुत अच्छे एसिडिक हैं, इसकी वजह से देखो ना, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा तो इसके, इससे इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट, तो ये हाइड्रोजन क्या एसिडिक हो जाएंगे ना, ये तो एल्डोल में पढ़ते हैं ना अपन, इसीलिए तो एल्डोल होती है, तो इसका मतलब सर ए तो बिल्कुल गलत है। द एनाइन फॉर्म्ड अदर, anion formed after the loss of the alpha hydrogen atom is resonance stabilized, बिल्कुल, ये तो एल्डोल से क्वेश्चन पूछा है भाई, ये तो एल्डोल से पूछा है। अगर आप बेस में रिएक्शन करवाते हो, बेस में रिएक्शन करवाते हो तो क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन छीन लेता है, हाइड्रोजन लेके जाएगा बेस, यहाँ से हाइड्रोजन है उसको बेस लेके जाएगा तो क्या बन जाता है, CH2 नेगेटिव, डबल बॉन्ड हो CH3, और ये यहाँ स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस के थ्रू, तो यही तो है आपका क्या,
इनोल, इनोल में कन्वर्ट होता है फिर ये, तो बिल्कुल सही बात है, तो तब ये सही है। तो आपका जो है ए रॉन्ग है और रीजन जो है वो करेक्ट है। रीजन क्या है बेटा आपका? करेक्ट है ना? तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी भी नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा, ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। ऑप्शन क्या आ जाएगा? नहीं, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी। ए, ए जो है, ए अगर ए फॉल्स है ना, तो ए तो इसका फॉल्स है सर, तो ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट की बात कर लो। कहो, नेक्स्ट की बात कर लो। क्या है? कंपाउंड कंटेनिंग CHO ग्रुप आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग टू कार्बोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कंपाउंड कंटेन करता है CHO ग्रुप आर इजीली ऑक्सीडाइज करस्पॉन्डिंग टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो है, ये वाला, ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है क्या? इससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। हाँ, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तभी तो इसमें आता है, तभी तो इसमें आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस टू अल्कोहल बाय ट्रीटेड विद द एल्यूमिनियम हाइड्रेट। बिल्कुल, ये तो ऑक्सीडेशन हो गई एल्डिहाइड से। भाई एल्डिहाइड देखो देखो देखो, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। प्राइमरी से एल्डिहाइड और सेकेंडरी से कीटोन, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। और इसका उल्टा, कार्बोक्सिलिक के रिडक्शन से, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल, और आपने स्ट्रॉन्ग लिया है, स्ट्रॉन्ग लिया है रिड्यूसिंग एजेंट, तो अल्कोहल तक चला जाएगा। बिल्कुल सर, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन आपस में एक दूसरे का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि एक दूसरी ऑपोजिट है, एक ऑक्सीडेशन बता रही है, एक रिडक्शन। बोथ आर ट्रू बट नॉट एक्सप्लेनेशन आर ऑफ ए। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। किसका है ये? इसका, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आइए। द सिल्वर मिरर कैन बी क्रिएटेड एट अ वॉल ऑफ अ टेस्ट ट्यूब यूजिंग एथेनल। एल्डिहाइड का भी जस्ट बोला था कि सिल्वर मिरर टेस्ट जो टोलेन वाला है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, वो कौन देता है? एल्डिहाइड स्पेसिफिक। तो इथेनल का मतलब क्या होता है? CH3CHO, इथेनल है। हाँ सर, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, ये बात तो सही है। दूसरा, इथेनल कैन रिएक्ट विद द फेलिंग सॉल्यूशन। हाँ सर, एथेनल जो है वो रिएक्ट करता है फेलिंग सॉल्यूशंस, ये भी तो भाई दे देगा। लेकिन दोनों ही ऑक्सीडेशन रिएक्शंस अलग अलग है ना, दोनों ही जो है वो आपके पास अलग अलग है। तो दोनों ही ट्रू है, लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं है, अलग अलग टेस्ट है। इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो। स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट oxidized toluene and its derivative of benzoic acid, derivatives of benzoic acid। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अपन जो है बेंजोइक एसिड तक चले जाते हैं। हाँ, फिर इट इज पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन ऑफ toluene at aldehyde strong with the suitable reagent, विद सुटेबल रिएजेंट। हाँ, यही तो बोला अभी, टोलुइन हाइड्रोकार्बन है, टोलुइन हाइड्रोकार्बन है, और इससे अगर जाओगे तो एल्कोहल, बेंजोइल, बेंजाइल एल्कोहल, और इससे जाओगे ऑक्सीडेशन और करोगे एल्डिहाइड, और इसका ऑक्सीडेशन और करोगे तो बेंजोइक एसिड। बिल्कुल सही है। तो आपके पास जो है ये भी सही है और ये भी सही है। हाँ, लेकिन चला जाता है, इट इज पॉसिबल टू स्टॉप। हाँ, पॉसिबल किया जा सकता है। तो दोनों का तो कोई नहीं ना, वो तो एक कह रहा है कि यहाँ से चल के यहाँ स्टॉप किया जा सकता है, हाँ,
ए कह रहा है यहां से जाके यहां तक आया जा सकता है, हाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है दोनों, तो इसका आपस में तो कोई रिलेशन नहीं है, बट आपके सामने दोनों अलग अलग, एक एल्डिहाइड के फॉर्मेशन की बात कर रहा है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा है, दोनों ही ट्रू है, दोनों ही ट्रू है भाई, दोनों ही ट्रू है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए तो अपन आ गए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, फाइनल लास्ट है भैया ये, है ना। चलिए 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 65 65 क्या है, बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगोस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बेंजोइक आपका बेंजोइक एसिड है, ये रहा बेंजोइक एसिड, क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देगी क्या, ये देगी क्या? अरे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, या तो CH3 का एडिशन, या फिर CH3 C डबल बॉन्ड O Cl का एडिशन, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, और ऐसा ग्रुप बेंजीन पे लगने के बाद, ऐसा ग्रुप बेंजीन पे लगने के बाद वो तो खुद बेंजीन को क्या कर दे रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कर दे रहा है, वो तो खुद बेंजीन को, ये भी इलेक्ट्रोफाइल ये भी इलेक्ट्रोफाइल, सर पॉसिबल नहीं है, ये नहीं देगी। रीजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डेरिवेटिव्स एंड कैटलिस्ट, एल्यूमिनियम क्लोराइड गेट्स बेस्ड ऑन कार्बोनिक ग्रुप, हाँ बिल्कुल भाई, एल्यूमिनियम, आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या बोलते हो, यही तो बोलते हो। देखो इसमें करवाता हूँ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, OH, हाँ यही पढ़ी थी सर, इसकी CH3Cl से करवा दो, हाँ, और किसके प्रेजेंस में, LCl3 एनहाइड्रस की प्रेजेंस में करवाते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पे तो जाके बैठता है, यहाँ पे तो जाके बैठता है, और ये रेजोनेंस के थ्रू क्या कर देगा, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव कर देगा, यही तो होता है ना, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, तो ये अटैक कर देगा इस पे, ठीक, ये अटैक कर देगा इस पे, हाँ बिल्कुल अटैक कर देगा, तो ये आपके फ्रीडल क्राफ्ट है। लेकिन ये कह रहा है एक तो ऊपर से ये खुद ग्रुप कैसा है, ये खुद ग्रुप जो है वो भाई साहब इधर 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 विड्रॉल करवा रहा है, ऊपर से एल्यूमिनियम जाके और बिठा दिया, वो और उसे होल्ड कर लेता है, तो ऐसी कंडीशन में तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा और यहाँ पॉजिटिव होगा, यही तो बात ये कह रहा है कि आपने एल्यूमिनियम को यहाँ लाके बिठा, बिल्कुल ये नहीं होगी, और प्लस ये आर जो है उसकी वजह, यानी उसके नहीं होने का रीजन भी एक्सप्लेन सही कर रहा है, ये बात दोनों ही सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आई होप कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, आ गई, तो आज के सेशन में हम यहीं तक बात खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नए क्वेश्चंस के साथ और नए चैप्टर। भाई ये ध्यान रखना प्लीज, ये पूरे पूरे एमसीक्यूज जो PYQs में आए हुए हैं, पूरे एमसीक्यूज और एसेशन मैंने एल्डिहाइड चैप्टर के जो है वो पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आपके बोर्ड में आने वाले कोई जरूरत नहीं इसके अलावा एमसीक्यूज करने की, आपको खूब इसी में से आपको मिल जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, ये बहुत है आपको, आपने 23 22 है ना 21 बहुत सारे पुराने क्वेश्चंस भी आपने किए हैं, तो सफिशिएंट, इट्स सफिशिएंट। और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से, है ना, बट ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, आपको आइडिया लग गया होगा क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं, तो थ्योरी बेस्ड जो ट्रिकी क्वेश्चंस है वो है। और आपको भाई ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस भी कर दीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ, और इसके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उनको भी लेके आते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।